क्या आपकी लव मैरिज लास्ट मोमेंट पर रुक जाती है? क्या घर वाले मान नहीं रहे? क्या आपका पार्टनर धीरे धीरे आपसे इमोशनली दूर होता जा रहा है? या फिर शादी की बात हर बार बनते बनते रुक जाती है? तो ध्यान से सुनो, कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ किस्मत की नहीं होती, आपकी वाइब्रेशंस, नाम की एनर्जी, मोबाइल नंबर और रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी की भी आपकी लव लाइफ को सीक्रेट इफेक्ट कर रही होती है। बहुत लोग अट्रैक्टिव होते हैं, प्यार भी मिलता है, लेकिन शादी तक बात पहुंचती ही नहीं। कुछ लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद इतनी फाइट्स और निगेटिविटी आ जाती है कि प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और सबसे डेंजरस सिचुएशन तब होती है जब कोई तीसरा व्यक्ति, रिलेटिव, फैमिली मेंबर या आउटसाइडर आपके रिलेशनशिप को तोड़ने लगता है। मतलब कान भरना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना, इमोशनल डिस्टेंस लाना, ये सब एनर्जीज भी होती हैं। आज मैं आपको कुछ पावरफुल रेमेडीज बताऊंगा जो रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट, लव मैरिज अप्रूवल, अरेंज मैरिज डिले और हस्बैंड वाइफ बॉन्डिंग के लिए बहुत लोग यूज करते हैं। सबसे पहला रेमेडी येलो सैफायर और क्यूपिड पेंडेंट, ये आप पहन सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज बिना रुकावट के स्मूथली हो जाए, स्पेशली अगर घर वाले अपोज कर रहे हैं, तो येलो सैफायर और क्यूपिड पेंडेंट बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये वीनस और जुपिटर एनर्जी को स्ट्रेंथन करता है, रिलेशनशिप में अट्रैक्शन, एक्सेप्टेंस और इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ाने में हेल्प करता है। खासकर उन लोगों के लिए यूजफुल माना जाता है जिनके रिलेशनशिप्स लास्ट मोमेंट पर टूट जाते हैं या कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। दूसरा रेमेडी है ओम क्लीम नमः मंत्रा। ये बहुत पावरफुल अट्रैक्शन और रिलेशनशिप हीलिंग वाला मंत्रा माना जाता है। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो, लव लाइफ एंजॉय हो, पार्टनर केयरिंग और इमोशनली अटैच्ड बने, तो रोज इस मंत्रा का जाप करिए या यूट्यूब पर सुन लीजिए। सुबह या रात को शांत मन से 108 बार ओम क्लीम नमः का जाप करें। बहुत लोगों ने नोटिस किया है कि रिलेशनशिप की कोल्डनेस धीरे धीरे कम हो जाती है। अब तीसरा और बहुत पावरफुल रेमेडी सुनो, गौरी शंकर रुद्राक्षा। अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा फाइट्स हो रही हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट फील हो रहा है या डिवोर्स जैसे थॉट्स आ रहे हैं, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनकर देखिए। इससे शिव और पार्वती जी की यूनाइटेड एनर्जी का सिंबल मिलता है, माना भी जाता है इसको, और इससे यही एनर्जी मिलती भी है। बहुत लोग कहते हैं कि पहनने के बाद रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो गई है। कभी कभी प्रॉब्लम प्यार की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है ईगो की, एंगर की और कम्युनिकेशन गैप की। और ये रेमेडी उन एनर्जीज को कम करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल रेमेडीज की। हर सोमवार शिव जी को जल चढ़ाइए और पूरी श्रद्धा से प्रेयर करिए, और हर गुरुवार ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्रा का जाप कीजिए। ये रेमेडी रिलेशनशिप स्टेबिलिटी और मैरिज सपोर्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल मानी जाती है, स्पेशली जब मैरिज रिपीटेडली डिले हो रही हो या घर में निगेटिविटी हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी, पारिवारिक रुद्राक्ष कवच। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो और बार बार किसी ना किसी वजह से रिलेशनशिप खराब होता है, पार्टनर के कान भरे जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है या की जाती है, तो ये प्रोटेक्शन एनर्जी के लिए बहुत यूजफुल माना जाता है। बहुत बार रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, लेकिन एक्सटर्नल इंटरफेरेंस उसे वीक बना देता है, और इसी वजह से अननेसेसरी फाइट्स और इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं प्रेम वृद्धि यंत्र की। अगर आपको लगता है कि पार्टनर इमोशनली अटैच नहीं है या नहीं हो पा रहा है, पहले जैसा प्यार फील नहीं हो रहा, अटेंशन और अफेक्शन कम हो गया है, तो प्रेम वृद्धि यंत्र यूज किया जाता है रिलेशनशिप एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए। बहुत लोग इसे इमोशनल बॉन्डिंग और अटैचमेंट इंप्रूव करने के लिए रखते हैं। लेकिन एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रेमेडीज ही काफी नहीं होती, आपका नाम भी पावरफुल वाइब्रेशन पर होना चाहिए। आपके नेम स्पेलिंग का टोटल आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कंपैटिबल होना चाहिए।
बहुत बार लोग बोलते हैं रिलेशनशिप ठीक चल रहा था, अचानक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और जब न्यूमरोलॉजी एनालिसिस किया जाता है तो नाम और डेट ऑफ बर्थ वाइब्रेशन क्लैश कर रहे होते हैं। इसी तरह मोबाइल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मोबाइल नंबर टोटल अगर नेगेटिव या कंफ्लिक्टिंग वाइब्रेशन देता है तो कम्युनिकेशन इश्यू, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल इनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। इसलिए नाम, मोबाइल नंबर और रिलेशनशिप वाइब्रेशन का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। याद रखिए, प्यार सिर्फ इमोशंस से नहीं चलता, एनर्जी, वाइब्रेशन और कंपैटिबिलिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, लव मैरिज को सक्सेस बनाना चाहते हो या एक हैप्पी मैरिड लाइफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो रेमेडीज के साथ पॉजिटिविटी, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। और कमेंट करके जरूर बताना आपके रिलेशनशिप इश्यू किस टाइप का है, डिले, फैमिली अपोजिशन, फाइट्स या इमोशनल डिस्टेंस।